नीतीश कुमार जब गृह मंत्रालय उनके पास था, उन्होंने कभी भी बुलडोजर एक्शन नहीं किया। दोस्तों, बिहार में चर्चा बहुत हो रही है, बातचीत बहुत हो रही है। बिहार में चुनाव होते हैं और सम्राट चौधरी एक बार सुपर सीएम के रूप में आते हैं। एनडीए प्रचंड बहुमत से जीतता है। एनडीए की जीत ऐसी होती है कि विपक्ष को झटका लगता है। ठीक है, मान लिया जदयू को बीजेपी से 4 सीटें कम आई, बीजेपी को 4 सीटें ज्यादा आई और बीजेपी ने अच्छी बहुमत प्राप्त करते के साथ ही अपने पास कई हेवी अलॉटेड विभाग रखा। पहला विभाग गृह मंत्रालय, जो 2 दशकों से 20 सालों से बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के पास था। लेकिन बीजेपी जहां नंबर 1 पार्टी बनी, सीधे गृह मंत्रालय अपने पास रखी और सम्राट चौधरी को दे दी। आपको याद होगा कि अमित शाह जब सम्राट चौधरी के लिए प्रचार करने गए थे तो कहा था कि इनको जिताइए, बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। तो बड़ा आदमी बना दिया कि नीतीश कुमार सीएम रहे, लेकिन गृह मंत्रालय उनसे छिन गया। लेकिन अगर मैं कहूं कि सम्राट चौधरी के काम को लेकर विपक्ष नहीं बल्कि उनके ही नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। सम्राट चौधरी क्या इस्तीफा देंगे? अब उनसे विभाग नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार जब गृह मंत्रालय उनके पास था, उन्होंने कभी भी बुलडोजर एक्शन नहीं किया। नीतीश कुमार हमेशा अपने स्टाइल से चले हैं। उनका कहना है कि अपराधी है तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, हम कौन होते हैं, मतलब कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा। लेकिन सम्राट चौधरी बुलडोजर एक्शन कर रहे हैं। इस पर नीतीश कुमार ने अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी है, लेकिन उन्होंने हामी भी नहीं भरी है कि सम्राट अच्छा कर रहे हैं। खैर, अब सम्राट चौधरी से अगर मैं कहूं तो इस्तीफे की मांग होने लगी है। देखिए, एक खबर निकल कर आई है जहां जदयू के नेता ने सम्राट चौधरी के काम को लेकर सवाल खड़े किए हैं। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव सिंह राणा ने अपनी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के लिए सीधे तौर पर गृह विभाग और उनके मंत्री सम्राट चौधरी को जिम्मेदार ठहराया है। देखिए, आपको पता होगा तो बेगूसराय में बीते दिनों हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड के बाद जिले की सियासत भी गर्मा गई है। युवा जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव सिंह राणा ने बढ़ते अपराध को लेकर अपनी ही सरकार पर तीखा हमला बोला। गौरव सिंह राणा ने कहा कि जब से गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को मिला है, तब से अपराधी बेलगाम हो गए। ये बातें ना मैं अपने मन से बोल रही हूं, ना विपक्ष बोल रहा है, बल्कि ये बातें जदयू के ही प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव सिंह राणा कह रहे हैं कि जब से सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय गया है, अपराधी बेलगाम हो गए हैं। वहीं वो इतने पे नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि पूरे बिहार में अपराधियों का नंगा नाच चल रहा है। सम्राट चौधरी के से गृह मंत्रालय नहीं संभल रहा है, ऐसे में उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जब तक गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के हाथ में था, तब बिहार में इतनी हत्याएं नहीं हो रही थी। बता दें आपको दोस्तों कि एनडीए में शामिल जो है वो दल के वरिष्ठ नेता का इस तरह बयान अगर सामने आता है तो राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो जाती है। विपक्ष पहले से ही अपराध को लेकर सरकार को घेर रहा है और अब सत्ता पक्ष के अंदर से उठ रही आवाज सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकती है। अब देखना होगा कि जदयू नेता के इस बयान से बीजेपी में क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन जदयू नेता का बयान आ गया है जो ये बोल रहे हैं कि सम्राट चौधरी इस्तीफा दीजिए। सम्राट चौधरी से नहीं संभल रहा है, अपराधियों का नंगा नाच हो रहा है। जब नीतीश कुमार के पास था तो बिहार में इतना अपराध नहीं होता था। गौरव सिंह राणा है, जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष है। और देखिए दोस्तों, जदयू में कोई ऐसे ही नहीं बोलता है, जदयू में एक पत्ता भी ऐसे नहीं हिलता है नीतीश कुमार के मर्जी के बिना। और अगर हिलता है तो नीतीश कुमार उसको साइड कर देते हैं। लेकिन अगर इन्होंने इतनी बड़ी बात कही है सम्राट चौधरी को लेकर, तो कहीं ना कहीं इसमें नीतीश कुमार की भी हामी होगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक भी बार बुलडोजर एक्शन की सराहना नहीं की है। नीतीश कुमार मतलब वो खुलकर कुछ नहीं बोलते हैं। नीतीश कुमार नाराज होते हैं तो फिर तो भैया जो विरोधी है नीतीश कुमार के साथ है, उनको भी पता नहीं चलता है कि नीतीश नाराज है। तो ऐसे में अब गौरव सिंह राणा ने ये बोला है कि सम्राट चौधरी से गृह मंत्रालय नहीं संभल रहा है, उनको कहीं ना कहीं इस्तीफा दे देना चाहिए। और जब नीतीश कुमार के पास था तब ऐसा कुछ भी बिहार में नहीं होता था, लेकिन अब बिहार में जो है
बहुत अपराध हो रहा है, अपराधियों का नंगा नाच है और सम्राट चौधरी को एनी हाउ इस्तीफा दे देना चाहिए। देखने वाली बात होगी कि बीजेपी की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि ये बयान विपक्ष के लोग ने नहीं, सत्ता पक्ष के लोग ने दिया है। फिलहाल जदयू की तरफ से इसका बयान आया है, सम्राट चौधरी या बीजेपी की तरफ से इस पर आधिकारिक बयान कोई नहीं आया है, लेकिन यह बयान बिहार की सियासत में एक बहुत बड़ा उलटफेर लाने वाला है। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइए। क्या सम्राट चौधरी को सच में इस्तीफा देना चाहिए? राय रखिए कमेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद।